नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और राजधानी रांची में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रांची में लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त है। रांची टाटा हाईवे पर पानी जो है वो चढ़ चुका है। डायवर्जन के ऊपर से ये पानी लगातार बह रहा है। मूसलाधार बारिश से शहर की रफ्तार थम सी गई है। वहीं रांची टाटा हाईवे की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, ये उस हाईवे पर पानी का बहाव, तमाड़ के उलीटी के आगे पुल का निर्माण हो रहा है। इसके लिए डायवर्जन बनाया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदी में उफान आ गया है और परासी नदी का पानी सड़क के ऊपर से ही बह रहा है, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि छोटी गाड़ियां तमाड़ के रायडी सारजडी होकर के निकाली जा रही हैं, वहां से वो जा रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो रांची टाटा हाईवे पर पानी जो है वो चढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। और देखिए किस तरीके से दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगी हुई है। लंबी कतार लग चुकी है गाड़ियों की। छोटे वाहन जो हैं वो रूट डाइवर्ट करते हुए निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बड़ी जो गाड़ियां हैं वो जस की तस फंसी हुई हैं। दो तस्वीरों के जरिए समझिए क्या हालात इस वक्त राजधानी में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर जल जमाव हो चुका है बारिश की वजह से, और ऐसे में मूसलाधार बारिश ने लोगों को अच्छा खासा परेशान कर रखा है। ये तस्वीर जो दूसरी आपको नजर आ रही है, मूसलाधार बारिश की वजह से रांची टाटा हाईवे पर अब ये पानी का बहाव जो है वो देखा जा सकता है और दोनों तरफ जो गाड़ियां हैं वो रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं रांची से। उपेंद्र, इस तरह की तस्वीर और अब लोगों की परेशानी बढ़ती हुई, फिलहाल क्या स्थिति है? कब तक ये राहत लोगों को मिल सकती है? देखिए विभाग, जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है मौसम केंद्र की ओर से, उसके अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड में पूरी तरह से मानसून सक्रिय रहेगा। यह जो प्रभाव देखा जा रहा है जमशेदपुर में, खूंटी में, रांची में और आसपास के इलाकों में, इसकी वजह यह है कि वेस्ट बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ था और उसके दबाव के चलते जो सिस्टम बना था वो अभी छत्तीसगढ़ की ओर गुजर रहा है और मध्य प्रदेश की ओर गुजर रहा है, जिसके प्रभाव के चलते भारी बारिश हो रही है। कई जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी तक जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 77 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जमशेदपुर में, जबकि रांची में जो रिकॉर्ड किया गया है 2:30 बजे तक का वो आंकड़ा 25 मिलीमीटर के आसपास का है। लगातार बारिश हो रही है और इसके साथ साथ तेज हवाएं, यहाँ पे हवा के झोंके जो गस्टी विंड कहते हैं वो यहाँ पे चल रहा है, जिसके चलते दिन का जो तापमान है वो काफ़ी कम हुआ है। सामान्य से 3 से 4 डिग्री तापमान कम है। मौसम केंद्र ने अपना जो पूर्वानुमान दिया है उसके अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। कई इलाके ऐसे हैं। 23 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने वाला है, उसका भी असर दिखेगा। तो आने वाले दिनों में अच्छी मानसून बारिश होगी। हालांकि लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिल्कुल उपेंद्र, काफी वक्त बाद इस तरह की तस्वीर दिख रही है जहां पर रांची टाटा हाईवे पर पानी का जो फ्लो है वो इस कदर दिख रहा है। अब गाड़ियां उसमें फंसी हुई हैं, भारी वाहनों को खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही होगी। ऐसे में क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम, कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन की नज़र उस पे है और प्रशासन को उम्मीद यह है कि जैसे ही बारिश कुछ देर के लिए थमेगी, चूंकि यह पहाड़ी इलाका है तो बारिश का पानी जो है जो अभी हाईवे के ऊपर से गुजर रहा है वो फिर धीरे धीरे लेवल कम हो जाएगा और उसके बाद फिर जो यातायात हैं वो सामान्य हो जाएंगे। उम्मीद यही है और इसके लिए वहाँ पे प्रशासन के जो लोग हैं वहाँ पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो आवागमन में कोई रिस्क न ले, लोग कोई पानी में जा करके पार करने की कोशिश न करें, इसकी एक व्यवस्था वहाँ पर की गई है। फिलहाल यही है कि इंद्र भगवान थोड़ा सा थमेंगे और उसके बाद फिर आवागमन सामान्य होगा। विभा, बिल्कुल उपेंद्र, जब इस तरह अचानक से बरसात शुरू होती है और जो पहाड़ी नदियां होती है उसका कुछ पता नहीं चलता, अचानक से उसमें पानी का बहाव शुरू हो जाता है और स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि कई बार हादसों को भी आमंत्रण देती हुई नजर आती है। ऐसे में लोगों को चेताया जा सके, लोगों को रोका जा सके, इसके लिए कोई इंतजाम किया गया है?
देखिए जैसे ही इस तरह की होती ऐसे पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं कि आने वाले दिनों में कहां पे भारी बारिश हो सकती है, फिर उसके बाद वहां के डीसी और फिर आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के लोग वहां पे अपने स्तर से प्रखंड स्तर के लोगों को ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में संभव है कि वहां पे भारी बारिश हो, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। नदियों में खास करके पहाड़ी नदी में न जाएं, इसको लेकर पहले से बताया जाता है लोगों को और साथ साथ प्रशासन की भी नजर उस पर होती है। जी विभा, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों से ये साफ होता है कि फिलहाल इस वक्त राजधानी वासी की परेशानी कितनी बढ़ी हुई है। जल जमाव एक तरफ और दूसरी तरफ वाहनों की लंबी कतारें इस ओवरफ्लो की वजह से। राजधानी रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि निचले इलाके में पानी जमा हो चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। जल जमाव की वजह से लोगों को अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम मोदी ने माही के परिश्रम और त्याग की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भावुक चिट्ठी लिखी है। महेंद्र सिंह धोनी को ट्विटर पर शेयर किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से इस चिट्ठी को। और देखिए, पीएम की शुभकामनाओं के लिए उन्होंने आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माही के परिश्रम और त्याग की प्रशंसा की। धोनी ने पीएम की चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया और शुभकामनाओं के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो देखिए, अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर के उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे कहा कि अब वो इसे नहीं खेलेंगे, सिर्फ आईपीएल में वो खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने सिर्फ खेल से ही नहीं बल्कि अगर अपने व्यक्तित्व की बात की जाए तो उससे भी करोड़ों फैंस का दिल जीता है, इसीलिए उनकी एक अलग पहचान है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये चिट्ठी लिखा जाना, भावुक चिट्ठी जिसमें उनके परिश्रम और त्याग की प्रशंसा की गई है। धोनी को पीएम की भावुक चिट्ठी देखिए। आप सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं जो भारत को दुनिया के चार्ट में सबसे ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका नाम इतिहास में सबसे महान क्रिकेट कप्तान और दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक के रूप में गिना जाएगा। निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर में से एक जिसे खेलने देखा है। जहां से हम आते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम जानते हैं कि हम कहां हैं। ये भावना है जिसे आपने कई युवाओं को प्रेरित किया है। आपके कई यादगार ऑन फील्ड पल युवा पीढ़ी के साथ भारतीयों के लिए मिसाल है। मैं भारत के सशस्त्र बलों के प्रति आपके विशेष सहयोग का भी उल्लेख करना चाहता हूं। आप हमारी सेना के जवानों में सबसे खुश थे। उसके कल्याण के प्रति उनकी चिंता हमेशा उल्लेखनीय रही। मुझे उम्मीद है कि साक्षी और जीवा को आपके साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। मैं अपनी शुभकामनाएं भी उन्हें देता हूं, क्योंकि उनके बलिदान और समर्थन के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। तो ये वो भावुक चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी और इसी चिट्ठी का जवाब भी महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से ट्विटर पर दिया गया। चिट्ठी को शेयर करते हुए पीएम की भावुक चिट्ठी पर महेंद्र सिंह धोनी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में धोनी ने लिखा कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी जिस चीज के लिए तरसता है वो है उसकी प्रशंसा। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और त्याग को देखा भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। इस साल का स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को देश भर में पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले नगर परिषदों में मधुपुर अव्वल स्थान पर आया, जबकि 25,000 से 50,000 की आबादी वाले नगर पंचायत में खूंटी टॉप पर है। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी की कैटेगरी में राजधानी रांची 30वें और धनबाद 33वें स्थान पर।
जबकि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी की बात की जाए तो जमशेदपुर को देश भर में 7वां स्थान हासिल हुआ है। वहीं हजारीबाग 91 और मानगो 108वें स्थान पर है, जबकि 122वें स्थान पर चास, 134वें स्थान पर गिरिडीह और 165वें स्थान पर देवघर है। पिछले साल राजधानी रांची 46वें स्थान पर थी, जबकि 2018 की अगर बात की जाए तो रांची का स्थान 21वां था। स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में राजधानी रांची को 30वां स्थान मिला, जिस पर रांची वासियों ने खुशी जाहिर की, लेकिन नंबर 1 बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया गया। टॉप में जाएंगे तो अच्छा बात है सबको, इसलिए आगे आना होगा स्वच्छता के लिए। तो अच्छी बात है, ये ऐसी होनी चाहिए हर टाइम, और ऐसी पूरा साल तक रहनी चाहिए ऐसी। 10 लाख से ज्यादा आबादी की कैटेगरी में धनबाद को 33वां स्थान मिला है और पिछले साल धनबाद को 50वां स्थान मिला था। ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधरने पर धनबाद के लोगों ने खुशी जाहिर की। धनबाद का 33वां स्थान इस बार स्वच्छता में आया है, ये खुशी की बात है। इसके पहले हम लोग 50वें स्थान पे थे, उसके पहले हम लोग 99 स्थान या 100 स्थान पे थे। नहीं, इसमें 33वां स्थान आया, बहुत अच्छी बात है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि और इससे अच्छा इसकी रैंकिंग और घटे। तो वहीं पर 25,000 से लेकर 50,000 की आबादी वाले नगर पंचायत में खूंटी टॉप पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक की कैटेगरी में खूंटी को पहला स्थान हासिल हुआ, जिससे शहरवासियों में उत्साह है। नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष ने इसे लेकर शहरवासियों को धन्यवाद दिया। चलिए, खूंटी को बहुत बहुत बधाई। हमारे जो नगर पंचायत के जो भी नगरवासी है, उन्होंने नगर पंचायत का कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर सिटीजन फीडबैक का जो वोटिंग हो रहा था, मेरे कार्य से संतुष्ट हुआ तभी तो वोटिंग किया। इसलिए हम अपने नगरवासियों से धन्यवाद देते हैं कि हमारे नगरवासी हमारे नगर पंचायत का सहयोग करते हैं, और इसी तरह सहयोग करते रहने से हमारे नगर पंचायत स्वच्छ और साफ सुथरा भी रहेगा। माहौल मिला है, वहाँ डोर टू डोर कचरा हम लोग कलेक्शन करवाते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जोर दिया कि जो एजेंसी है वो घर घर जाए, गाड़ी में अपना जो गीत है स्वच्छता का वो बजाए, ताकि लोग जागरूक रहें। आज जो पुरस्कार मिला है हमारे शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। वही लोग का फीडबैक के द्वारा आज हम लोग को फीडबैक पुरस्कार मिला है। पश्चिम सिंहभूम में फर्जी ग्राम सभा कर कई योजनाएं स्वीकृत कराकर बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का बंदरबांट करने का खेल सामने आया है। आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे में अधिकारियों की भी मिली भगत के संदेश जाहिर किए जा रहे हैं। नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर और तांतनगर प्रखंड में फर्जी ग्राम सभा कर जिला मिनरल फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं स्वीकृत कराने के लिए ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर कराए गए। कई तो ऐसे फर्जी लोगों के हस्ताक्षर हुए हैं जिनकी मौत कई सालों पहले हो चुकी है। गांव में ऐसे लोगों के फर्जी हस्ताक्षर दिखाए गए हैं जिनकी आबादी उस गांव में है ही नहीं। 18 जून 2018 को तांतनगर के आंगरडीहा में जिस ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से एक पुलिया का निर्माण कराया गया, उस गांव के प्रधान की मौत काफी वक्त पहले हो चुकी थी। लिहाजा पास के ग्रामीणों का प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लिया गया, जिसकी जांच की मांग अब उठने लगी है। इसमें बिचौलिए और कुछ अधिकारियों के मिलीभगत से कई योजनाओं के फर्जी ग्राम सभा करके योजनाओं की स्वीकृति ली गई है और गैर जरूरी योजनाओं की ली गई है, जिससे बिचौलियों को जहां फायदा हो, अधिकारियों को जहां फायदा हो, ऐसी योजनाओं को ली गई है। ये हस्ताक्षर मेरा नहीं है, हम उस गांव के मुंडा नहीं है। मेरा गांव ऑलरेडी पोड़ाडिया, जो 18/6/2018 को कदलपुरा गांव में बैठक हुआ था, वो सरासर फर्जी है। ये सारा मामला पूर्ववर्ती की सरकार में हुई है और हम ये मांग करते हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि ये जो है गहन जांच का विषय है और ये जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि
सरकारी पैसा का दुरुपयोग भविष्य में ना हो पाए। कोरोना से जंग में सबसे आगे के फ्रंट पर मोर्चा थामे हमारे स्वास्थ्यकर्मी खड़े हैं, लेकिन लातेहार सदर अस्पताल में जान जोखिम में डालकर ये कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी कर रहे हैं। अस्पताल में सबसे पहले नर्स और एएनएम ही किसी मरीज के संपर्क में आते हैं, लेकिन इनके पास न तो मास्क है और इसी के अभाव के साथ सुरक्षा में को लेकर जो तमाम संसाधन होने चाहिए थे, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं मुहैया कराई गई हैं। ऐसे में हर वक्त इन्हें संक्रमण का खतरा मंडराता रहता है। मरीजों के परिजनों की भी संख्या ज्यादा होती है और इस वजह से कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परेशानी बन जाते हैं। ऐसे में नाराज स्वास्थ्यकर्मी सुविधाएं देने और भीड़ को नियंत्रित करने की मांग कर रहे हैं। कोई पेशेंट आ रहा है, हम लोग डिटेक्ट नहीं है कि वो सही में कोरोना पॉजिटिव है, ये संदेह है, फिर भी हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना प्रिकॉशन लेके जितना हमसे बन पा रहा है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए जोहार झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना संक्रमित होने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में उनके समर्थकों ने जल्द उनके ठीक होने को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। मानगो में शिव मंदिर में बन्ना गुप्ता के समर्थकों ने 11 पंडितों की सहायता से विशेष पूजा अर्चना की और स्वास्थ्य मंत्री के जल्द ठीक होने की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। इस पूजा में झारखंड और देश से कोरोना के भी खत्म होने की कामना की गई। कुछ क्या कुछ ये की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग का मुखिया ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो बाकी स्वास्थ्य को कौन देखेगा, इसलिए हम लोग एक विशेष पूजा जो पंडित जी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जल्दी ठीक हो और झारखंड में जो मेडिकल सुविधा हो वो घर घर तक पहुँचे। यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को स्वास्थ्य लाभ दें और वो फिर से एक जिम्मेदार सेवक के रूप में जनता की फिर से सेवा में जुटे। जमशेदपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में शहर में 13 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। बंगाल से आने वाले लोगों की जांच एमजीएम चेकिंग पॉइंट पर की जा रही है। जैसलमेर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने चेकिंग पॉइंट बनाया है। अभी एमजीएम के चेकिंग पॉइंट का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं तरफ में है जो लोग बाहर से आ रहे हैं। बंगाल, ये जो रास्ता है वो बंगाल को जोड़ता है और वो बंगाल से आने वाले लोग जो है यहाँ अपना डिजिटल एंट्री करा रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो है वो चेकिंग पॉइंट जो बने हैं वहाँ मजिस्ट्रेट तैनात है। जो झारखंड से बाहर स्टेट से आते हैं और यहाँ 72 घंटा तक रहते हैं तो उसको हम लोग ये करते हैं, भेज देते हैं। और अगर 72 घंटा तक अगर रहते हैं तो हम लोग उसको होम क्वारंटाइन या पेड क्वारंटाइन में भेज देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बोकारो में क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाने की जरूरत है और ऐसे में पर्यटन विभाग के होटल को पेड क्वारंटीन सेंटर बनाने की दिशा में पहल शुरू की गई है। डीसी राजेश कुमार सिंह, एसटीओ शशि प्रकाश सिंह और समेत अन्य अधिकारियों ने पीपीपी मोड के तहत 20-20 बेड का पेड सेंटर बनाने की दिशा में पहल की ताकि लोग सक्षम हैं और उनको यहां पर रखा जा सके। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर स्थित बोकारो जिले के 4 प्रखंड के नगेन मोड़ स्थित ये पर्यटन विभाग का होटल कोरोना को लेकर बंद है और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग को पत्र भेजा गया था। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको डेवलप किया गया है और आशा करते हैं कि बहुत जल्द जो है जिले को के जितने भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको एक अच्छी सुविधा जो है पेमेंट बेसिस पे वो उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्राइवेटली जो है सारी सर्विसेज यहाँ दी जा रही है और बहुत संतोषजनक है, बहुत अच्छा है। इसमें हमारे एसडीओ साहब जो हैं इनका काफ़ी सहयोग रहा और एसी साहब हमारे हैं, सिविल सर्जन हमारे काफ़ी एक्टिव हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर इसको निष्पादित किया।
गोड्डा में कोर्ट के आदेश पर 15 और 19 अगस्त को मंडल कारा से 22 कैदियों की रिहाई या जमानत मिल गई, लेकिन जेल प्रशासन ने सभी बंदियों को निकालकर बंका घाट स्थित कस्तूरबा विद्यालय में क्वारंटीन कर दिया, जबकि इनकी कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। कैदियों का ये कहना है कि जब इन्हें कोर्ट के आदेश पर छोड़ा गया है तो फिर इन्हें यहाँ क्यों रखा गया, जबकि यहाँ नाश्ते से लेकर खाने पीने की तमाम दिक्कतें इन्हें उठानी पड़ रही हैं। वहीं काराधीक्षक का ये कहना है कि 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने पर ही इन्हें घर भेजा जाएगा। वहीं काराधीक्षक ने जल्द सुविधा देने का वादा किया। तो हम लोग बंदी को हम लोग को बोला कि गाड़ी आई लगाया, बट पुलिस ढुकाया, हम लोग यहाँ चले आए। मतलब आप लोग मंडल कारा में थे जी, वहाँ से बेल हो गया? जी, बेल हम लोग का शुक्रवार को ही हुआ। नाश्ता देता है तो नाश्ता सूखा नाश्ता देता है सर, सूखा मुढ़ी देता है, चूड़ा देता है, दाल मोट देता है। इसमें क्या होगा सर? चाय 2 टाइम जेल में चाय मिल रहा था, चाय भी नहीं मिल रहा, सत्तू मिल रहा था, सत्तू भी यहाँ नहीं मिल रहा। नेगेटिव होने के बाद भी 14 दिन का उनको क्वारंटाइन में रहना है, तो इसी के तहत जिन लोगों का 14 दिन नहीं पूरा हुआ है उनको जेल से रिलीज़ करके उनको जितने भी शेष दिन बच रहे हैं क्वारंटाइन का पीरियड जो अवधि है उसको पूरा करने के लिए उनको वहाँ पर कस्तूरबा गांधी स्कूल भेजा जा रहा है। गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाद माइंस में सीटीओ के अभाव में पिछले 2 साल से उत्पादन ठप है, जिसका सबसे बड़ा असर लोकल सेल पर पड़ रहा है और इसकी वजह से करीब 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों के साथ साथ ट्रक का भी चक्का जाम है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन भी इस हालात से बेहद परेशान है। 2 साल लोकल सेल बंद होने से मजदूर, ट्रक ऑनर और डीओ होल्डर से जुड़े हुए लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से बनियाडीह के कबरीबाद माइंस को सीटीओ नहीं मिल पा रहा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।